कल्पना कीजिए, एक बच्चा जन्म लेता है। दुनिया उसके सामने खुली किताब है, लेकिन उसकी आंखें कभी उसे पढ़ ही नहीं पाती। उसके लिए सूरज की रोशनी नहीं, चांदनी का सौंदर्य नहीं और ना ही रंगों की चमक। सोचिए, ऐसा बच्चा जिसका बचपन अंधकार में बीते, समाज उसे बोझ समझे, माता पिता भी उसे सहारा ना दें। क्या वो बच्चा कभी अपने जीवन में कोई चमत्कार कर सकता है? हाँ, कर सकता है, और उसका नाम है सूरदास। आज की इस कथा में हम उस अंधे कवि संत की कहानी सुनेंगे जिसने कृष्ण की भक्ति में डूबकर पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, जिसकी आवाज, जिसके पद आज भी हर भक्त के दिल को छूते हैं। सन 1478 के आसपास दिल्ली और आगरा के बीच एक छोटे से गांव में सूरदास का जन्म हुआ। जन्म से ही वे अंधे थे। परिवार के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। गांव समाज के लोग कहते, ये बच्चा तो बोझ है, ये जीवन में क्या कर पाएगा। बचपन से ही सूरदास सुनने में गहरे थे। जब बच्चे खेलते कूदते, तब सूरदास केवल आवाजों से उनकी दुनिया महसूस करते। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, घंटियों की धुन, यही उनके लिए रंग और रोशनी थे। पर माँ बाप के लिए उनका अंधापन बोझ बन गया। कहते हैं कि जब सूरदास बड़े होने लगे तो परिवार ने भी उन्हें नकार दिया। वे अकेले हो गए, बेसहारा। अकेलेपन में सूरदास भटकते भटकते गांव-गांव घूमने लगे, हाथ में एक लाठी और मन में भगवान की पुकार। भिक्षा मांगते समय अक्सर लोग उन्हें ताने मारते, अरे अंधे, काम धंधा नहीं है, बस भीख ही मांगोगे। लेकिन वही सूरदास अपने भीतर ईश्वर की आवाज सुन रहे थे। रात के सन्नाटे में वे अकेले बैठकर गुनगुनाते, हे नंदलाल, मैं तुम्हें कब देख पाऊंगा। उनकी आत्मा रोती थी, लेकिन उसी रोने में भक्ति का बीज अंकुरित हो रहा था। कहते हैं किस्मत हर साधक को उसके मार्गदर्शक तक जरूर पहुंचाती है। सूरदास को भी मिला उनका प्रकाश, गुरु वल्लभाचार्य। एक दिन सूरदास यमुना किनारे भटक रहे थे। वहीं वल्लभाचार्य ने उन्हें देखा। उन्होंने सूरदास से पूछा, क्यों बेटा, तू यूं ही अंधेरे में भटक रहा है? तुझे अपनी मंजिल चाहिए? सूरदास की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मेरी आंखें तो कभी रोशनी नहीं देख सकी, क्या मैं अपने प्रभु का दर्शन कर पाऊंगा? वल्लभाचार्य मुस्कुराए और कहा, दर्शन आंखों से नहीं, हृदय से होता है। आओ, मैं तुम्हें उस प्रभु की राह दिखाऊंगा जो हर जगह है। यहीं से सूरदास का जीवन बदल गया। उन्होंने कृष्ण भक्ति को अपना मार्ग बना लिया। सूरदास की वाणी में जब कृष्ण प्रकट हुए तो उनकी कविताएं सिर्फ शब्द नहीं रहीं, वे सीधे दिल को छू लेने वाली ध्वनियां बन गईं। कल्पना कीजिए, एक अंधा कवि अपने प्रभु की लीलाएं गा रहा है। नन्हा कृष्ण माखन चुरा रहा है, राधा जी नाराज होकर मुंह फुला रही हैं, ग्वाल बाल हंसी ठिठोली में लगे हैं। सूरदास सब कुछ ऐसे गाते जैसे वे स्वयं वहां उपस्थित हों। लोग चकित होते, ये अंधा कवि कैसे इतनी बारीकी से दृश्य वर्णन कर सकता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि सूरदास आंखों से नहीं, भक्ति की दृष्टि से देख रहे थे। सूरदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है सूरसागर। इसमें हजारों पद हैं जो कृष्ण की बाल लीलाओं और राधा कृष्ण के प्रेम को अमर बनाते हैं। इसके अलावा उनकी रचनाएं साहित्य लहरी, सूरसारावली, इन सब ने हिंदी साहित्य और भक्ति आंदोलन को नया आयाम दिया। उनकी भाषा ब्रज भाषा थी जो सीधे आम लोगों के दिल में उतर जाती थी। सूरदास ने समाज को दिखाया कि विकलांगता कमजोरी नहीं होती। आंखें ना होने पर भी उन्होंने पूरी दुनिया को देखने की नई दृष्टि दी। उनके पदों ने यह सिखाया कि भक्ति जाति पाति से ऊपर है, भगवान हर किसी के हैं। मनुष्य का सच्चा सौंदर्य उसके प्रेम और श्रद्धा में है। भक्ति आंदोलन में सूरदास की भूमिका बहुत बड़ी थी। उन्होंने कृष्ण प्रेम को जन जन तक पहुंचाया। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम दिनों में भी सूरदास कृष्ण के नाम में डूबे रहे। उनकी रचनाएं उनकी सांसों की तरह थीं। जब वे संसार से विदा हुए तो भक्तों ने महसूस किया कि मानो स्वयं कृष्ण ने अपने कवि को अपने पास बुला लिया हो। आज भी मंदिरों में, भजन संध्याओं में सूरदास के पद गाए जाते हैं। उनकी आवाज हर युग को छूती है। सूरदास हमें ये सिखाते हैं कि शरीर की सीमाएं आत्मा की उड़ान को नहीं रोक सकती। आंखें अंधी हो सकती हैं, लेकिन भक्ति का प्रेम जीवन को रोशन कर देता है। उनका जीवन कहता है कि सच्ची दृष्टि वही है जो हमें प्रभु के स्वरूप और प्रेम को देखने की क्षमता दे।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।